हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024 को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेक्शन ए में आएंगे। तो रीडिंग के अनुसार एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमको लिखना होता है। 30 नंबर के पैसेज होता है। पैसेज को आपको किस तरह से करना है इस पेपर में, इस पैसेज को हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें एग्ज़ाम में पैसेज को राइट करना है, लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेज को पढ़कर इसका हिंदी निकाल लेते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी। कार्डबोर्ड का मतलब कार्डबोर्ड होता है। शोज का मतलब दिखाना, मी का मतलब मुझे। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है। हाउ इट वाज, कैसा था। व्हेन जब। द टू गर्ल्स कजिन, जब दो चचेरी बहनें। कजिन का मतलब होता है चचेरे या चचेरा। तो यहाँ पे गर्ल दिया है तो चचेरे बोलेंगे। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि कैसा था जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब पैदल चलते हुए, ठीक है, पैदल चलते हुए। इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए। पैदल चलते हुए मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए। एंड और सी द बिग गर्ल, वह एक बड़ी लड़की थी। वह एक बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स, लगभग 12 साल की थी। ठीक है, सम 12 ईयर्स, लगभग 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ठीक है, तीनों खड़ी होकर। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों खड़ी होकर। स्माइल, मुस्कुरा रही थी। थ्रॉट दियर हेयर एट, अपने बालों में से। द अंकल, अंकल को। विद द कैमरा, कैमरे वाले अंकल को अपने बालों में से देखकर मुस्कुरा रही थी। एक बार फिर से मैं पैसेज को रिवीजन कर देता हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे यह दिखाता है कि हाउ इट वाज व्हेन, कि जब कैसा था। कैसा था जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए पैदल जा रही थी। वह एक बड़ी लड़की थी, लगभग 12 साल की थी। तीनों खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। यानी इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तीनों खड़े होकर अपने बालों में देखकर कैमरे वाले अंकल को मुस्कुरा रही थी। ठीक है, इस तरह से इस पैसेज का ही हिंदी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, वर्ड कार्डबोर्ड जो है डिनोटेड इन द पोएम, पोएम में क्या दर्शाता है। यानी कार्डबोर्ड का मतलब ये होता है द फोटोग्राफ। ठीक है, द फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पे पोएम में, कविता में बताया जा रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। ठीक है, कविता में कैमरा ने क्या कैद किया है, यानी क्या कैद करके रखा है, इसके बारे में बताना है। अ वेरी फॉन्ड मेमोरी, ठीक है, इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कैमरे में एक बहुत ही सुंदर स्मृति कैद की गई थी। ठीक है, फॉन्ड का मतलब स्मृति, यानी एक पुरानी यादें कैद की गई थी। क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। कहानी के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षों में क्या नहीं बदला था। द सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। यानी कहानी के अनुसार जब कहानी यहाँ पे शुरुआत हुआ था फिर भी समुद्र वैसा ही था, और कहानी के अंत में भी समुद्र वैसा ही था। क्वेश्चन नंबर डी दे दिया है, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट वाई। कवि की माँ स्नैपशॉट पर हंस पड़ी क्यों, इसका आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, द हैप्पी मेमोरीज ऑफ द मोमेंट्स दैट हैड पास्ड लॉन्ग बैक। ठीक है, यह छवि उनके लिए खुशी और प्यारी यादें लाई। यह छवि उनके लिए खुशी और प्यारी यादें लाई, इसलिए वह हंस पड़ी। क्वेश्चन नंबर डी दे दिया है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर्स टू। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति, रिफर्स का मतलब दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या बनेगा, यह परिस्थिति क्या संदर्भित करता है, यानी क्या चीज़ें दर्शाता है। इस परिस्थिति के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट वेयर इन द पोएट ऑब्जर्व्ड इन द पेनफुल मेमोरी। यह परिस्थिति कविता की वर्तमान स्थिति को संदर्भित करता है जो कवि अपने मोह माया लेखा में लीन था। ठीक है,
इस तरह से इसका हम आंसर राइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग के अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चन में दूसरा दिया, राइट एन आर्टिकल इन 150-200 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया अ ग्रेट नेशन। ठीक है, तो भारत को एक महान राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है इसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स फॉर डिपॉजिट योर कॉलेज फीस। कॉलेज फीस के लिए मैंने पहले से ही लेटर यहाँ पे लिखना बता दिया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 डेज लीव, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्पीच विद दियर नेम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है और उनके भेद के बारे में, उनके भेद के नाम के बारे में यहाँ पे बताना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से यहाँ पे हमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, डिस्क्राइब द नाउन्स प्रोनाउन विथ नेम एंड एग्जाम्पल। नाउन और प्रोनाउन के बारे में और एग्जाम्पल के साथ ही आपको हमको बताना है। सो सबसे पहले नाउन क्या होता है, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन अ सेंटेंस। ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर व वस्तु के नाम को बता सकें उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। इससे पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंस्टेंसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरह से यहाँ पे हमें लिखना था। इसके बाद सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो हमें वर्ड मीनिंग इनका लिखना है। पहला दिया है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे हमको बताना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर या चित्र। दूसरा दिया है रिंक्ड। रिंक्ड मीन्स क्या होता है यहाँ पे हमको बताना है। तो इसके मीन्स होता है झुर्रियाँ या फिर सिकुड़ना। अगला दिया है प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। इसके बाद दिया है रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, व्हाट इज़ 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट कंट्री टू स्टडी अबॉर्ड। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का हिंदी समझते हैं। विदेश में अध्ययन करने के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक ने अपनी दादी के साथ संबंध के 3 चरण क्या हैं। ठीक है, ये 3 चरण हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला जो चरण था, द फर्स्ट फेज इज़ द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द ऑथर। लेखक का प्रारंभिक बचपन काल सबसे पहला फेज, सबसे पहला चरण था। दूसरा चरण, द सेकंड फेज इज़ व्हेन द ग्रैंड मदर अलोन विद द ऑथर मूव्ड टू सिटी टू लाइव विथ दियर प्रेजेंट्स। इसका मतलब यह दूसरा चरण जब दादी अपनी लेखिका के साथ रहने के लिए शहर चली गई थी। इसके बाद द थर्ड फेज यानी तीसरा जो चरण था, द थर्ड फेज इज़ व्हेन द ऑथर ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी। तीसरे चरण में लेखक जब विश्वविद्यालय में गया था, इससे संबंधित है। तो इस तरह से हमें 5 नंबर इस क्वेश्चन के यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, वाई द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, जब लेखक ने सिटी स्कूल जाना शुरू किया तब दादी माँ क्यों परेशान थी। इसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इसी में से यहाँ पे हम लिखेंगे, ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन। उन्हें लगा कि वह लेखक की पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही हैं, यानी उसके पढ़ाई में वो कुछ भी मदद नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, हाउ द ऑथर्स ग्रैंड मदर
स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रे अप। लेखक की दादी ने लेखक के बड़े होने तक अपने दिन कैसे बिताए। इसके बारे में यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, व्हाट इज़ द ऑड वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड। वह कौन सी अजीब तरीका है जिसमें लेखिका की शादी मरने से ठीक पहले व्यवहार किया गया था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। 10 नंबर की लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, व्हाट इज़ द वे इन विच द सारोज एक्सप्रेस्ड दियर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। लेखक की दादी की मृत्यु होने पर गौरैया ने अपने दुखों को व्यक्त करने का तरीका क्या रखा। ठीक है, 10 नंबर के लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर थैंक यू।